हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार, जिस सरकार को ये मालूम था, उनके मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों और देश के सभी की जैन समाज अति अल्पसंख्यक समुदाय है, इसको संविधान के माध्यम से और विशेष दर्जा मिला हुआ है अल्पसंख्यक का, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? उसके बाद यही स्थिति, चूंकि इनकी नीयत और नीति में खोट है। अगर हम गुजरात के अंदर देखें तो गुजरात के अंदर लगातार जो वहां का पवित्र स्थल है, जो शत्रुंजय, जो पालीताना का पवित्र पहाड़ है, वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन उत्पन्न की जाती हैं जानबूझकर। और अभी दिसंबर के माह में वहां दीवार गिरा दी गई और जिस तरह से उसके भी अंदर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, इससे इनकी वो मंशा साफ जाहिर होती है जो गिरनार पर्वत के ऊपर भी इन्होंने की। हमारे संत प्रबल सागर महाराज, गिरनार भी हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ की उपासना स्थली रही और वो भी एक पूज्य पहाड़ी थी। उस पर प्रबल सागर महाराज जी को चाकुओं से मारा गया। उस समय मैं भारत सरकार में मंत्री था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं, जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल सेठी और एसके जैन, हम लोग सब लोग वहां गए। हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये समस्या मध्य प्रदेश के अंदर भी, गोलाकोट शिवपुरी के अंदर एक तीर्थ है, उधर पर भी उन्होंने हिंसक कृत्य करने की अनुमति दी थी, मछली पालन की। उस पर भी समाज ने बहुत ऑब्जेक्शन किया। आज पालीताना हो, सम्मेद शिखर हो, गिरनार हो, हमारे जो तीर्थ हैं उनकी पूजा और उपासना का हक हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। उसमें वोटों की लालच में माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का खेल करके ये सरकार लोगों को लड़ाना चाहती है। आज पूरे जैन समाज के लोग देश भर में धरने पर हैं। इनके सांसद चाहे झारखंड से आने वाले चौधरी जी हों, पहले 2019 में इसके समर्थन में कहते हैं कि इस पहाड़ी को अधिग्रहित करके इको टूरिज्म किया जाए, और जब वहां विरोध देखते हैं तो पिछले माह वो पत्र लिखते हैं कि नहीं, इसको जो इसका स्वरूप है पवित्रतम वो कायम किया जाए। मनोज तिवारी जी जहां एक और संसद में कहते हैं कि ये झारखंड सरकार का काम है, वहीं दूसरी ओर धरना स्थल पर आके कहते हैं कि 15 दिन के अंदर हम इसे केंद्र सरकार से संशोधित। और उन्होंने स्वीकारा कि जब ये नोटिफिकेशन हुआ, जब ये छेड़छाड़ की गई, उस समय झारखंड के अंदर हमारी रघुवर दास की सरकार थी। आज हमारे सांसद सम्मानीय प्रमोद तिवारी जी ने इसको राज्यसभा में भी उठाया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री कमलनाथ जी ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा और वार्ता भी की, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जैन समुदाय के प्रति संवेदनशील रही हो। एक बार पर्यावरण वन मंत्रालय से, चूंकि हमारे यहाँ जो दिगंबर संत होते हैं वो मोर पंखी लिए रहते हैं, तो मोर पंखी की पिच्छी जो अहिंसा का एक उपकरण है उस पर रोक लग गई थी। तो 7 दिन के अंदर जैन समाज के लोगों ने जब वार्ता की, हमने उनसे संपर्क किया। सम्मानीय जयराम रमेश जी उस समय मंत्री जी थे, राहुल गांधी जी ने भी पहल की, हम गए और वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोग भोजन छोड़ के बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं कि अधिकांश लोग रात्रि में पानी भी नहीं पीते। और जिस तरह से विश्व जैन संगठन के भाई संजय जैन
लगातार जब दिल्ली में और उनके साथ मातृशक्ति भी आमरण अनशन पे थी, उस समय भी आकर एक खिलवाड़ करके इस सरकार ने बताया है कि वो जैन समाज के हितों के लिए जागरूक नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी, वो कहती थी इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जैन है, और ये बात सिद्ध हुई। चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, बहुसंख्यक समुदाय के लोग हों, और चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सभी ने सम्मेद शिखर की शाश्वत पवित्रता के लिए बात कही। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने ये लाना चाहती है कि हम पूरी तरह से जैन समाज के साथ हैं। कल हमारे नेता राहुल जी उत्तर प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा में बागपत से बड़ौत गए। बड़ौत में भाई अमित राय जैन, जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के अध्यक्ष हैं, सौरभ जैन, इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर राहुल जी को ज्ञापन भी दिया। चूंकि ये समस्या पूरी केंद्र सरकार से है, प्रदेश की सरकारों पर जो क्रियान्वयन का है उसके लिए भी हमारे पार्टी के लोगों ने, चूंकि हमारी गठबंधन में हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी भावना उन्हें बताई है कि क्रियान्वयन में भी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये नोटिफिकेशन भारत सरकार का है, और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये कौन सा मन का खेल है। मन का खेल अगर हम अतीत में जाएं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विधेयक विधानसभा में लेके आए थे, और उस विधेयक के अंदर उन्होंने जो जैन और बौद्ध हैं उनको हिंदुओं में शामिल करके एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उनकी नियत और नीति थी कि इनको मेजॉरिटी में रख लो, हमारे देवशास्त्र गुरु की उपासना, हम इस भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हमें उपासना की स्वतंत्रता है। तो इनके दिमाग में उस समय से ये बात थी कि जैन पार्ट ऑफ हिंदूज हैं, हिंदुओं का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे 24 में से 24 तीर्थंकर, उन्होंने कर्म को आधार मानकर एक अनादिकाल से जो धर्म था उसको प्रतिपादित किया। लेकिन हमारी चर्या, हमारी उपासना, हमारे तीर्थ अलग हैं। तो हम अति अल्पसंख्यक जैन समाज के लोग हैं। हम लोग अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस को ये इसलिए कहना पड़ा कि कोई भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। जहां पूरे, चाहे अहमदाबाद हो, अभी आपको एक चीज और बताना चाहते, ये कुचलना भी चाहते हैं। गुजरात के अंदर जब उन्होंने देखा कि अहमदाबाद में लाखों लोग सड़कों पर हैं, सूरत में है, मुंबई में है, दिल्ली में थे, तो इन्होंने वहां पर धारा 144 लगा दी। जिस गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, अगर हम अपने धर्म के लिए, हम अपने अध्यात्म के लिए, अपने तीर्थों के लिए, शिखर जी हो, पालीताना हो, गिरनार जी हो, गोलाकोट हो, इसके लिए अगर कोई बात कर रहे शांतिपूर्व, आपने देखा होगा जब लाखों लोग सड़कों पर थे, कहीं एक साइकिल को भी खरोंच नहीं आई। कहीं पर चूंकि हम अहिंसात्मक लोग हैं, उस पर भी 144 लगा दी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी, अपने आप को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री हैं, वहां भी बाराबंकी में जब शांतिपूर्ण ढंग से 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक की महिलाएं सड़कों पर सिर्फ मौन होके जा रही थी कि सम्मेद शिखर की पवित्रता को कायम रखे सरकार, उन पर भी
आपराधिक मुकदमे लगा दिए। यही मुकदमे उत्तर प्रदेश के अनेक जगह लगाए गए। तो ये सरकार उस तरह काम कर रही है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जबरा मारे रोन न दे। हमें बोलने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे, और अगर इनके प्रतिनिधि आते हैं तो वो पूरा का पूरा फुटबॉल की तरह जैन समाज को यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये मुद्दा झारखंड सरकार का है। आज यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी से हजारों की संख्या में जो जैन समाज के लोग जुड़े थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। आज हजारों की संख्या में लोगों ने मुंडन कराया। मुंडन जब कराता है व्यक्ति, जब उसे लगता है कि उसका कोई परिवारीजन देवलोक चला गया। तो एक ऐसी स्थिति, और ये आंदोलन थमेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जैन समाज के साथ है, और अगर इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी हो, इनका अहंकार खत्म हुआ हो, तो धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के लिए आज इनको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी आबादी वोटों के हिसाब से कुछ नहीं है, हम इनको अलग थलग कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैन समाज एक ऐसी समाज है जिस समाज ने हमेशा राष्ट्र के लिए आगे बढ़ चढ़कर क्वालिटी के आधार पर काम किया। हम क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखते, हम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। हम अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं। हम तीर्थराज समेत शिखर, शत्रुंजय की पहाड़ी, गिरनार पर्वत और जितने भी हमारे तीर्थ हैं जिन पर सरकार की बुरी नजर है, और जहां पर मेजॉरिटी बनके माइनॉरिटी की लड़ाई कराकर ये सरकार काम कर रही है, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जो देव स्थल है, हमारी जो तपो माटी है, हमारे जो संत हैं, वो संत, उनका श्राप और जनता का अभिशाप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें तत्काल इस नोटिफिकेशन को निरस्त करना चाहिए। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो गुजरात के अंदर हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं और जो झारखंड के अंदर है, समेत शिखर, श्री समेत शिखर जी है, वहां पर इनको हम लोगों के जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको रोकने का काम नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी, आज हमें मौका मिला है, हम श्री पवन खेड़ा जी के आभारी हैं कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे, जिस पर कल गुरुग्राम के अंदर भी लोग सड़कों पर थे, कि भारतीय जनता पार्टी एक तो लोगों को भ्रमित नहीं करे और जो उनका काम है वो काम करें और झूठ बोलना बंद करें। संसद से लेके उनके पर्यटन मंत्री भी कह रहे नोटिफिकेशन फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है, और जवाब दे रहे टूरिज्म मिनिस्टर। टूरिज्म मिनिस्टर की मिनिस्ट्री से ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, ये नोटिफिकेशन हुआ था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, जिसके अंदर ये पूरे पैरा दिए हैं कि इसके अंदर 1 किलोमीटर के दूर होटल बनेंगे, इसके अंदर जिस तरह रोपवे आज गिरनार में बना दिया, उनकी मंशा थी, पहले हमारे रघुवर दास चाहते थे यहाँ हेलीपैड बने, रोपवे बने, झूले लगे, होटल बने, और 200 पेज की एक कार्य योजना भी उन्होंने केंद्र सरकार को भेजी थी। जब इनकी सरकार चली गई तो वो जो, और उस समय भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, जब ये पारित हो रहा था उस समय कांग्रेस ने विरोध किया था, और जब आज जैन समाज सड़कों पर है तब कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है कि हम पूरी तरह से जैन समाज के साथ है। जहां जैन समाज का पसीना गिरेगा, कांग्रेस पार्टी अपना खून बहाने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी साधु संत और जैनेतर बंधु का हम बलिदान नहीं होने देंगे। जो पूरा मामला चल रहा है उसमें एक परसेप्शन ये जा रहा है कि झारखंड सरकार ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है और देश भर में जो झारखंड में सरकार है वो कांग्रेस समर्थित सरकार है। इसको कैसे जी जी, इसकी तारीख देख लीजिए, 26 फरवरी 2019 चुनाव हुआ था, नवंबर और दिसंबर 2019। ये रघुवर दास जी की सरकार है। ये लोग ये मान के चलते हैं कि न विपक्ष होमवर्क करता है न पत्रकार होमवर्क करते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि दोनों होमवर्क करते हैं।
कुछ लोग मजबूरी से चुप होते हैं, लेकिन ये तथ्य सबके सामने है, ये तारीख है, झारखंड शासन का ये है, और उसके बाद ये भारत सरकार का फरवरी का है। ये दोनों आपके सामने है। तो कोई भी ये कह दे या कि ये कांग्रेस सरकार ने किया, उसका झूठ 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है। 30 सेकंड्स में आप लोग तो और तेजी से करेंगे, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, 20 से 30 सेकंड में सच सामने आ जाएगा। तो इनको कहिए अब वो पुराने जमाने का जो सिस्टम है झूठ बोलने का, वो चल नहीं पाएगा, कुछ नया लाएं। राज्य सरकार इसको अपने स्तर पे रद्द कर सकती है कि नहीं कर सकती? बोलिए। इसमें एक चीज हम ये संज्ञान में लाना चाहते हैं आपके, जैसा अभी पवन जी ने बताया कि चूंकि जो नोटिफिकेशन होने के बाद, चूंकि कांग्रेस के मन में और जिनको हम समर्थन दे रहे हैं उनके मन में सुचिता है, कोई भी क्रियान्वयन, कोई भी योजना हमने नहीं बनाई। 200 पेज की योजना जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भेजी थी, जिस पर इनको धनराशि आवंटित करना थी, जिस तरह गिरनार में आज हमारी जितनी भी पहाड़ियां उसके ऊपर से रोपवे जा रहा, वो इनकी योजना रद्द हो गई। हमने कोई क्रियान्वयन वहां नहीं होने दिया। आज रद्द करने के लिए चूंकि जो भारत सरकार से गजट हुआ है, जिसमें जैन समाज के पक्ष को नहीं सुना गया, जिसके अंदर पूरे देश की भावनाओं को नहीं देखा गया, हमारे सांसद प्रमोद तिवारी जी की बात को नहीं सुना गया, और वहां पर इनके सांसद जो मिथ्या वाचन करते हैं उन्होंने भी झारखंड पे डाल दिया। उसको रद्द करने का पूरा अधिकार इनका है। इसके पहले अगर आप ध्यान करेंगे तो ये पहाड़ी हमारे साहू शांति प्रसाद जी ने रिजर्व, उस समय फॉरेस्टेशन था, उसको इनकी हिम्मत कैसे पड़ी कि जिस पवित्रतम तीर्थ का उपासना स्थल पूरे विश्व की जैन समाज करती है, उसके बारे में उस समाज को विश्वास में लिए बगैर ये इसको बना दें। तो हम जो केंद्र सरकार को काम करना है उसमें झारखंड सरकार ने अपना पक्ष भी दिया है। कल उनके प्रवक्ता ने भी बोला है कि वहां पर जितना, जैसे अभी पहाड़ पर कानून व्यवस्था की समस्या थी, तो वहां के मुख्यमंत्री ने, उपायुक्त ने 75 लोगों को वहां लगाया है, पुलिस और होमगार्ड को, वो चेकिंग करते हैं, जगह जगह बोर्ड लगाने का काम कर रहे हैं कि यहां शराब और अभक्ष का खाना बंद है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन रद्द करें, और इसमें कहीं से भी हम लोगों को ये लगता है कि रद्द करवाने में झारखंड सरकार अलग से कोई भूमिका है, तो उनकी तरफ भी हम लोगों ने कहा है कि वो भी प्रक्रिया लेके, चूंकि कार्यपालिका विधायिका सबकी एक नियमावली है कि वो भी एक पत्र वहां लिखें कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन वहां की पवित्रता बनी रहे, ये हमेशा झारखंड सरकार ने कहा है। आपके सवाल खत्म हो गए हों तो हमारे 3 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से इसी मुद्दे को लेकर कि जो प्राचीन जैन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कदम क्यों उठा रही है। क्या यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है? उदाहरण हमारे प्रदीप भाई ने दिया 2003 का, जो एक बिल मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में लाए थे। क्या भाजपा की गुजरात सरकार ने जैन तीर्थ स्थलों का जानबूझकर अपमान नहीं किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार पारसनाथ पहाड़ियों और पवित्र शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने और उसे पर्यटन स्थल में बदलने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी? और अगर नहीं वापस लेते तो क्या यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 की खुलेआम अवहेलना नहीं है? ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं मोदी सरकार से, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, और चुन चुनकर विनाशकारी काम किए जा रहे हैं। धन्यवाद। ये सारी प्रेस रिलीज और एनेक्शर्स अभी आपके पास पहुंच रहे हैं।